देश में वक्त वक्त पर ऐसे दर्दनाक हादसे हुए हैं जिसने लोगों का बहुत नुकसान किया है और देश का कोई भी नागरिक नहीं चाहेगा कि ऐसा फिर से हो। इन्हीं दर्दनाक घटनाओं में से एक है 2002 में हुआ गोधरा कांड। जी हाँ, इतिहास में 27 फरवरी का दिन एक दुखद घटना के रूप में दर्ज है। दरअसल 27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा स्टेशन से रवाना हुई साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में उन्मादी भीड़ ने आग लगा दी थी और इस भीषण अग्निकांड में 59 लोगों की मौत हो गई थी। कहानी शुरू होती है तड़के सुबह से। ट्रेन साबरमती एक्सप्रेस रोज की तरह गोधरा स्टेशन पहुंची, लेकिन उस दिन का माहौल अलग था। ट्रेन आई, रुकी और देखते ही देखते बन गई मौत की गाड़ी, जिससे निकल रही थी आग की लपटें और उन लपटों में झुलस रहे लोगों की दर्दनाक चीखें, जो इस भीभत्स घटना को बयां कर रहे थे। घटना के बाद गुजरात में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क गए। 22 साल पहले हुए इस खौफनाक घटना का सच क्या है? आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था जिससे पूरा गुजरात दहल गया था? दरअसल मुजफ्फरनगर से यात्रा शुरू करते हुए साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन गोधरा स्टेशन पर आ चुकी थी कि उसके कोच X6 में आग लगा दी गई। देखते ही देखते आग बढ़ गई और उस कोच में यात्रा कर रहे 59 यात्रियों की जिंदा जलकर मौत हो गई थी। वो चीखते रहे लेकिन बच नहीं पाए। उनमें महिलाएं, बुजुर्ग से लेकर मासूम बच्चे भी शामिल थे। इस ट्रेन में वह कार सेवक भी मौजूद थे जो विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर पूर्णाहुति महायज्ञ में शामिल होने गए थे। यह यज्ञ राम मंदिर के निर्माण कार्यक्रम का हिस्सा था। इस घटना के बाद कुछ ही घंटों के अंदर गुजरात में हिंसक भड़क गए। ये दंगे 3-4 दिन नहीं, पूरे 2-3 महीने तक जारी रहा। 2005 में केंद्र ने राज्यसभा को बताया था कि इन दंगों में 254 हिंदुओं और 790 मुसलमानों की जान चली गई। कुल 230 लोग लापता हो गए और हजारों लोग बेघर हो गए थे। साबरमती एक्सप्रेस या गोधरा कांड राजनीतिक मुद्दा भी बनकर सामने आया था। इसे लेकर कई सवाल उठे कि ये हादसा है या फिर साजिश। बता दें कि इस मामले में कोर्ट ने कुल 12 आरोपियों को दोषी करार दिया था, जिसमें से 8 आरोपियों को उम्र कैद और 4 को मौत की सजा सुनाई गई थी। इस हादसे पर कई सारी थ्योरीज चलती हैं और अभी भी ये हादसा देश के सबसे दर्दनाक हादसों में से एक है। बता दें कि अब इस कांड को लेकर फिल्म आ रही है। इस फिल्म का नाम है द साबरमती रिपोर्ट। इसमें विक्रांत मैसी और राशि खन्ना लीड रोल में नजर आएंगी। इस फिल्म को लेकर काफी समय से बज़ बना हुआ है और अब इसका ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है। आपको बता दें कि पहले द साबरमती रिपोर्ट को 2 अगस्त को रिलीज किया जाना था। पिक्चर बनकर तैयार भी हो गई थी, मगर एन मौके पर खबर आने लगी कि इसके डायरेक्टर रंजन चंदेल ने खुद को इस प्रोजेक्ट से अलग कर लिया है और उस दौरान रंजन ने इस फिल्म को छोड़ने की वजह भी बता दी थी। उन्होंने बताया था कि द साबरमती रिपोर्ट सच्ची घटना से प्रेरित फिल्म है। ये एक पॉलिटिकल थ्रिलर मूवी है जिसने साल 2002 में साबरमती एक्सप्रेस में हुई दुर्घटनाओं और कहानियों को दिखाया जाएगा। उस वक्त गुजरात के साबरमती का माहौल क्या था, लोगों को क्या क्या परेशानियां हुई थी, उस वक्त का प्रशासन और मीडिया किस तरह काम कर रहा था, इन्हीं सारी चीजों को फिल्म में एक्सप्लोर किया जाना है। इसके अलावा कहा जा रहा था कि इस फिल्म के बाद देश में तमाम तरह के पॉलिटिकल विवाद हो सकते हैं, जिनसे बचने के लिए मेकर तुषार से मूवी के कुछ हिस्से शूट करवाना चाहते थे। साबरमती केस को लेकर सालों से विवाद चला रहा था। ऐसे में मेकर्स नहीं चाहते थे कि उनके फिल्म के किसी सीन या डायलॉग को लेकर कोई बवाल हो। हालांकि अब ये सब बातें पुरानी हो गई हैं और अब फाइनली विक्रांत मैसी की मुख्य भूमिका वाली फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की टीजर रिलीज हो गया है। द साबरमती रिपोर्ट का टीजर दर्शकों को भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक की आंखें खोल देने वाली यात्रा पर ले जाने का वादा करता है। द साबरमती रिपोर्ट का टीजर सवाल उठाता है कि 2002 में वास्तव में क्या हुआ था। गोधरा कांड एक ऐसा पल था जो भारतीय इतिहास और राजनीति में महत्वपूर्ण था, जिसके गंभीर और खतरनाक परिणाम देखने को मिले। लेकिन आने वाले समय में फिल्म द साबरमती रिपोर्ट में वह सब दिखाया जाएगा जो देश में पहले कभी नहीं देखा होगा।
द साबरमती रिपोर्ट का टीजर 1 घंटे 51 मिनट का है और इसमें देश के बेहद दर्दनाक कांड के दृश्यों को फिल्माया गया है। फिल्म में पत्रकारों के एंगल से इस केस को कवर किया गया है और दिखाया गया है कि जब ये कांड हुआ तो उस दौरान पत्रकारों में क्या भूमिका थी, केस से जुड़े किन किन पहलुओं को फिल्म में शामिल किया गया है। इसकी पूरी कहानी तो टीजर में नहीं मिल पा रही है, लेकिन फिल्म के कुछ सीन्स ये तो क्लियर हो गए हैं कि इस 3 घंटे की मूवी में आपको विक्रांत मैसी, रिद्धि डोगरी और राशि खन्ना का शानदार अभिनय भी देखने को मिलेगा, जिसकी झलकियां टीजर में नजर आ रही हैं। वहीं अगर हम द साबरमती रिपोर्ट की बात करें तो विक्रांत मैसी और राशि खन्ना की ये फिल्म 15 नवंबर 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। फिल्म का निर्देशन धीरज शर्मा ने किया है और निर्माण एकता कपूर और शोभा कपूर ने किया है।